नमस्कार। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर में एक्सक्रीशन ऑफ इन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन की क्रिया को समझेंगे। अथवा शुरुआतियों में वर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन के लिए निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे त्वचा, फेफड़े, यकृत, आरनाल, लोम, गिल्स, लवण ग्रंथियां, प्लीहा, किडनी आदि। इस डायग्राम में देख रहे हैं ये एक्सक्रीटिंग प्रोडक्ट CE, यूरिया, देन किडनी, वाटर, स्किन, स्वेट, ये इनके अपने अपने कार्य हैं। सर्कुलर रेस्पिरेशन, डिफरेंट सेल्स, CO2, देन लंग्स, इसमें H2O प्लस CO2 विद एक्सपिरेशन, और ये बाइल, पिगमेंट का सीक्रेशन, इंटेस्टाइन, स्टूल, अपचयी उत्पादों का शरीर में विभिन्न अंगों द्वारा निष्कासन। तो ये किडनी यूरिन का निष्कासन। नाइट्रोजन उत्सर्जन जीवित प्राणियों में मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से स्वतंत्र एंड मुक्त करने की कमी कभी भी पूर्ण उपापचय नहीं हो। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के निम्नीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः जंतु जगत में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक के रूप में पाए जाते हैं। ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण एवं उत्सर्जन विभिन्न जातियों के में भ्रूण परिवर्धन के समय पानी की उपलब्धता एवं उनके विकासीय अनुकूलन पर निर्भर करता है। जलीय आवास है तो उसमें अमोनिया का इतना परसेंटेज, यूरिया का इतना, यूरिक अम्ल का ये इतना परसेंटेज कुल कॉलोनिया गण के सदस्यों में नाइट्रोजन का अलग अलग जलीय जल और थल में जो एनिमल होंगे उनके लिए आवासीय में ये और स्थायी मरुवासी ये जस्ट जलीय से अपोजिट इसका रिएक्शन है। मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में विभक्त किया, मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिक। मोनोटैलिक वे जंतु जिनमें नाइट्रोजन उत्पाद के अंतिम उत्पाद के रूप में अमोनिया उत्सर्जित मोनोटैलिक कहलाते हैं और भोजन के में उपस्थित प्रोटीन्स के पाचन के पश्चात अंतिम उत्पाद अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल का विमीकरण द्वारा अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया एक अत्यंत विषैली गैस है जो लंबे समय तक शरीर में धीर में सहनशीलता बहुत कम होती है। हरियों के करीब में अमोनिया की सांद्रता 0.001 से लेकर 0.003 mg पर 100 ml होती है। यद्यपि मछलियों, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स की रुधिर में अमोनिया की सहनशीलता अमोनिया के जहरीले होने के कारण इसे बनने ही तुरंत उत्सर्जित किया जाता है या फिर कम विषैले पदार्थ में परिवर्तन किया जाना चाहिए, अन्यथा प्राणी की मृत्यु से हो सकती है। अमोनिया जल में घुलनशील होता है, अतः कई प्राणियों में यह सीधे ही जल में विसर्जित करते हैं। ये प्राणियों में ही क्षमता हो पाती है क्योंकि 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में अवशोषित करने हेतु लगभग 300 से 500 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। स्थानीय जंतुओं में पानी की कमी होने के कारण
अमोनिया को किसी अन्य पदार्थ के रूप में यूरिकोटैलिक में ये वे जंतु है जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया उत्सर्जित करते हैं। ये यूरियोटैलिक कहलाते हैं। स्थानीय वातावरण में रहने वाले जंतुओं में पानी की कमी कम पाई जाती है। कारण ये जंतु अमोनिया को सीधे ही शरीर से बाहर निकाल जंतुओं में घुलनशील होती है तथा इसकी रुधिर में सहनशीलता भी अधिक होती है। मनुष्य के रुधिर में यूरिया का उपयुक्त मान 20 से 40 mg पर 100 ml होता है। रुधिर में यूरिया की मात्रा उपयुक्त से अधिक होने पर टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है। इस स्थिति में को यूरेनिया कहते हैं। यूरिया को शरीर के बाहर निकालने हेतु कम पानी की आवश्यकता होती है। यह स्तरीय जंतुओं का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है। 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने हेतु 50 ml पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण कुछ जंतु ऐसे जैसे अर्थवर्म है, फाइला है, फिश है, फ्रॉग है, रैबिट है, मनुष्य है, आदि में ये इस तरह की। इसी के साथ आज ये चैप्टर हम आपको यही करते हैं। कल फिर